अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। यहाँ पे हम आज एनालिसिस करेंगे शिबा का, डॉज का, मैटिक, वेव्स और डॉट का। डॉट हमारा मोस्ट फेवरेट कॉइन है, उसका आज डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे। हम उसको वीकली बेस के ऊपर भी देखेंगे, डेली के ऊपर भी, 4 आवर के ऊपर, फिर 2 आवर के ऊपर हम उसका सारा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शिबा इनो से। शिबा काफ़ी नीचे गिर चुका है और अभी इसकी जो करंट प्राइस चल रही है शिबा की, वो चल रही है 0.000092। ठीक है, तो हम ये सारी ज़ीरो को स्किप करके 9295 इस तरह से इसके बारे में बात करेंगे। ये सारी ज़ीरो हर दफ़ा हम नहीं बोलेंगे। शिबा इनो को यहाँ पे जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, इस पैटर्न को हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। इसका जो ब्रेकआउट होता है वो मोस्टली ऊपर की तरफ होता है। 90% चांस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके हमें कम से कम 8% की प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर आप चाहें तो छोटा मोटा शॉर्ट यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं 2x की लेवरेज लेके या 3x की लेवरेज मैक्सिमम लेके। आपका जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो 941 बनेगा। आपका जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो 1022 बनेगा और आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 923 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शिबा इनो के अंदर एक एंट्री ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी हम शॉर्ट टर्म की बात करें शिबा इनो के बारे में, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम इसको वीकली कैंडल के ऊपर लेके आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिबा इनो जहाँ बहुत अरसा हमें नज़र आता रहा है, उस रेंज के काफ़ी करीब आ चुका है शिबा इनो और उसको रीटेस्ट करके दोबारा से वापस गया है। शिबा इनो इस रेंज के अंदर आपको एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड जोन एक नज़र आया था शिबा इनो का, और जहाँ पे दोबारा से उसी डिमांड जोन को टच करके शिबा इनो वापस जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मंथ है शिबा इनो के लिए ये अच्छा रहेगा। और वीकली कैंडल क्योंकि हम जहाँ पे देख रहे हैं, तो ये मंथ जो है इसके अंदर हमें एक अच्छे पंप की उम्मीद है शिबा इनो से। तो ये जो पंप है, अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो ये पंप कम से कम यहाँ पे हमें इस रेंज तक 80% तक की प्रॉफिट दे के जा सकता है। अगर आप शिबा इनो के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि शिबा इनो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। अगर ये मज़ीद नीचे गिरता भी है तो यहाँ पे सिर्फ 17% नीचे गिरने के चांसेस हैं, उसके बाद शिबा इनो ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप 17% नीचे मज़ीद गिरने का वेट करते हैं और आप अभी एंट्री नहीं लेते, तो मज़ीद आपकी जो प्रॉफिट बनेगी वो 125% बनेगी जब शिबा इनो पंप करके ऊपर जाएगा। और वहाँ तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तगड़ा सप्लाई जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना था, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल आपको नज़र आई, फिर यहाँ पे नज़र आई, तो ये एक सप्लाई जोन है। खैर, आप जो है इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, 0.000017 के ऊपर एक सप्लाई जोन है। ठीक हो गया। और जो सबसे ज़्यादा इसका तगड़ा डिमांड जोन है शिबा इनो का, वो 0.000007 के ऊपर इसका डिमांड जोन है शिबा इनो का। इसके बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ज़ीरो काफ़ी सारी हैं तो अक्सर लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं, डॉज के बारे में बात करते हैं। डॉज का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे शिबा इनो की तरह हमें असेंडिंग ट्रायंगल देखने को नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर भी ब्रेकआउट होता है, नीचे भी ब्रेकआउट होता है, कोई पता नहीं होता कहाँ पे चला जाए। अगर इसकी कंडीशन देखें तो ये ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के मुझे लग रहे हैं। अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो ये हमें 8% की प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकती है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटा मोटा शॉर्ट लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं 2, 3, 5x की लेवरेज के साथ डॉज के अंदर। डॉज आजकल काफ़ी मार्केट में ट्रेंडिंग में जा रहा है। एलॉन मस्क कुछ ना कुछ इसके बारे में खबरें वगैरह देता रहता है, तो आप चाहें तो एलॉन मस्क को फॉलो करके डॉज के अंदर प्रॉफिट आप ले सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमें 15% की प्रॉफिट मिल सकती है शॉर्ट पोजीशन ओपन करके। हलाल हराम का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा, जो गैर मुस्लिम हैं जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो 0.88 के ऊपर हमारी एंट्री बनती है लॉन्ग के लिए, और हमारा जो एग्जिट टारगेट बनता है 0.095 के ऊपर हमारा एग्जिट टारगेट बनता है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट के अंदर हमारा जो एंट्री टारगेट है वो 0.86 बनता है, और हमारा एग्जिट टारगेट शॉर्ट के अंदर जो बनता है 0.072 बनता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं वीकली कैंडल के ऊपर कि इसका फ्यूचर हमें क्या नज़र आने वाला है। ठीक है, हम इसकी सारी चीज़ें करते हैं हाइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी कैंडल, उसके बाद फिर दो बहुत बड़ी कैंडल्स, फिर 2-3 बहुत बड़ी कैंडल्स, उसके बाद फिर 2 बड़ी कैंडल्स। तो ये एक साइन है कि डॉज जो है वो काफ़ी ऊपर
पहले ही पंप कर चुका है। अब बहुत बड़ा पंप आने के चांसेस तो खैर नहीं है, लेकिन छोटा मोटा पंप यहाँ पे आ सकता है, जिसमें हम ऑलमोस्ट कितनी प्रॉफिट ले सकते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 70% के करीब प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर इसका एनालिसिस करते हैं। मज़ीद यहाँ पे कितना नीचे गिर सकता है, 17% मज़ीद यहाँ पे नीचे गिरने के चांसेस हैं। अगर उससे भी नीचे गिरता है तो 35% नीचे गिर के ये अपना एक बहुत बड़ा पंप हमें दिखा सकता है। 35% अगर मज़ीद नीचे गिरता है डॉज, तो इसकी रेंज बनेगी 0.055, और अगर वहाँ से इसने पंप करना शुरू किया तो फिर ये हमें 180% तक की प्रॉफिट दे के जाएगा डॉज। आप चाहें तो वीकली बेसिस के ऊपर इसका एनालिसिस आप खुद करके क्रॉस वेरीफाई करके इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो एंट्री टारगेट बनेगा वो 0.060 बनेगा, 60 बनेगा, ठीक है। और आपका जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो आपका 0.15 के ऊपर बनेगा। तो इस तरह से आप 180% की प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर ये मज़ीद नीचे गिरता है तो। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेके इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं, फिर भी आपकी जो प्रॉफिट बनेंगी वो बनेंगी यहाँ पे 44%, ठीक है। 40% आप लेके चल सकते हैं। मतलब कि आप अगर आप अभी इसके अंदर एंट्री लेके इसको छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप 40% तक की प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं, और आपका एग्जिट टारगेट वही रहेगा 0.15 के ऊपर डॉज, और आपका जो एंट्री है वो 0.086 के ऊपर है। तो इस तरह से आप 40% के प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं। आगे चलते हैं, मैटिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैटिक के अंदर भी हमें असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं मैटिक के अंदर, तो हमारा एंट्री टारगेट बनेगा यहाँ पे कुछ इस एरिया के अंदर हमारा एंट्री टारगेट होगा 0.971 के ऊपर हमारा एंट्री टारगेट होगा। एग्जिट हमारा बनेगा 1.065 के ऊपर, और यहाँ पे हम 9.8% मतलब 10% की प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं मैटिक के अंदर से भी, एक लॉन्ग बिल्ड करके या स्पॉट ट्रेडिंग करके, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। कहाँ तक वेट करेंगे, 0.852 तक हम वेट करेंगे मैटिक का। उसके बाद हम जो है वो इसके अंदर एक ट्रेड बिल्ड करेंगे लॉन्ग की या स्पॉट की। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम मैटिक के बारे में एक मिनट, मैटिक के बारे में हम थोड़ा सा वीकली डिस्कस कर लेते हैं कि मैटिक हमें क्या रंग दिखाएगा। आप देख सकते हैं मैटिक भी बहुत ज़्यादा पंप के अंदर है। मैटिक ने नीचे आने की कोशिश तो खैर की थी, और जहाँ से मैटिक दोबारा से अक्सर लोगों को 160-70% की प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी दे चुका है। वैसे इससे ज़्यादा ही दे चुका है, 240% तक गया था, लेकिन मोस्टली लोग वहाँ से एग्जिट नहीं उन्होंने किया होगा। तो अभी 160-70% तक या 100% तक लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो मैटिक से निकाला है। आप चाहें तो मैटिक के अंदर आप अभी एंट्री लेके इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। मैटिक एक अच्छा कॉइन है, ट्रस्टेड है। आप यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो आपकी जो प्रॉफिट बनेगी, इसके ऑल टाइम हाई तक आप ना भी जाएं तो इसकी जो प्रॉफिट है 100% आपको यहाँ पे 95% की प्रॉफिट आप लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे 1.88 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो 74% तक की प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं 1.68 तक, और ये प्रॉफिट आप इजीली यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर मैटिक मज़ीद नीचे गिरता भी है तो हम यहाँ पे 23% मज़ीद नीचे गिरने का वेट करेंगे, उसके बाद हम एंट्री लेंगे, और वो हमारा एंट्री टारगेट बनेगा 0.72, और वहाँ से अगर हम एंट्री लेके इसके अंदर हम वेट करते हैं 1.70 तक, तो हमें 133% की प्रॉफिट मिल सकती है। ये हवा में बातें नहीं होती, अक्सर लोग यहाँ से इतना प्रॉफिट निकालते हैं और ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम वेव्स कॉइन के बारे में। वेव्स के अंदर आप देखें तो आपको सेम एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, और अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे 2.35 के ऊपर, और हम एग्जिट करेंगे 2.54 के ऊपर, और हम इस तरह से 9% की प्रॉफिट यहाँ से वेव्स कॉइन के अंदर निकाल सकते हैं। वीकली कैंडल की बात करें तो वेव्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेव्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरने के बाद अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के अंदर आके, ये देखें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और वहाँ से एक रिटर्न ले रहा है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं वेव्स कॉइन के अंदर तो आप यहाँ पे 160-70% की प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हैं वेव्स के अंदर से, और $6 तक वेव्स आराम से चला जाएगा। मार्केट थोड़ी सी बुलिश होती है तो $6 तक वेव्स आराम से जा सकता है। अभी वेव्स चल रहा है 2.3
3-2 के ऊपर वेव्स जाएगा $6 के ऊपर, तो आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे क्योंकि वहाँ से एक तगड़ा सप्लाई जोन जो है वो बन चुका है और हम सप्लाई जोन के ऊपर जाने का वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये वेव्स कॉइन के बारे में था। आगे चलते हैं तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं डॉट को, हमारा मोस्ट फेवरेट कॉइन। डॉट के अंदर हम अभी एंट्री नहीं लेंगे। डॉट का राइजिंग वेज बना है, राइजिंग वेज नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता भी है तो हम यहाँ पे अभी एंट्री नहीं लेंगे, हम इसको नीचे गिरने का वेट करेंगे क्योंकि राइजिंग वेज अक्सर मैनिपुलेट करते हैं मार्केट। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे सीधा। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और हमारे यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनता है डॉट के अंदर 5.53 और हमारी यहाँ पे जो प्रॉफिट, अगर आप चाहें तो शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपका शॉर्ट बनेगा 5.93 से, आप शॉर्ट बिल्ड करेंगे 2-3x की लेवरेज, ज़्यादा लेवरेज नहीं आपने लेनी, और आप एग्जिट करेंगे 5.52 तक। और डॉट क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता तो हम ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे। आप थोड़ी सी प्रॉफिट में आते हैं 5.72 तक आते हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे कॉइन का एनालिसिस किया है। इसका वीकली एनालिसिस सॉरी रहता है, वो हम कर लेते हैं। डॉट का वीकली एनालिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि अभी डिमांड जोन के थोड़ा सा ऊपर ही डॉट अभी ट्रेड हो रहा है। डिमांड जोन अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है। ये डिमांड जोन कहाँ पे था, आप ये देखें, $4 के ऊपर डॉट अगर आता है तो मैं यहाँ पे भर भर के ख़रीदूँगा क्योंकि यहाँ से मुझे पता है कि डॉट ने अच्छा खासा पंप देना है और ये पंप आपको कम से कम जो प्रॉफिट दे के जाएगा, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ये प्रॉफिट कम से कम 65% की प्रॉफिट होगी कम से कम। इससे ऊपर अगर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ तो 123 की प्रॉफिट 123 की प्रॉफिट मैं निकालूंगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करूंगा तो मैं कम से कम यहाँ पे 4-500% तक की प्रॉफिट का वेट कर सकता हूँ। डॉट के अंदर $23 तक डॉट का जाना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। डॉट इजीली यहाँ तक जाएगा, 3-4 पंप लगेंगे और डॉट हमें इजीली 400% तक की प्रॉफिट जो है वो दे सकता है अगर आप थोड़े से सब्र के साथ इसके अंदर ट्रेड लेते हैं तो। मेरे ख्याल से हमने सारे कॉइन्स का वीकली एनालिसिस भी कर लिया है, डेली हमने 2 आवर की कैंडल के ऊपर भी एनालिसिस कर लिया है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की, आपको समझ आ गई होगी कौन सा कॉइन कहाँ पे है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, सारी आपको समझ आ गई होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।